धार जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के माध्यम से समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में जारी आदेश दिनांक से 10 मई की प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश जनसाधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके संबंध में शेष आदेश एवं उसमें समय समय पर दी गई छूट पूर्वत लागू रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अनियोजित किया जाएगा। यह आदेश आज 29 अप्रैल को जारी किया गया। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान एफएम की रिपोर्ट। कल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें वर्तमान सभी परिस्थितियों पर विचार किया गया। कोरोना की पॉजिटिविटी इस हफ्ते लगातार 16 से 18% के बीच में रही है, जो एक हाई रेट माना जाता है। और जो कोरोना कर्फ्यू अभी तक चल रहा है उसमें जब सेकेंड फेज में हम लोगों ने अस्थायी जेल बनाए, काफ़ी बड़ी संख्या में जुर्माने किए, तो इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हुआ है। किंतु ये पाया गया है कि जो टाइम लिमिट है उसको 10 तारीख तक की सुबह 6 बजे तक इसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आसपास के ज़िलों में भी ये लागू हुआ है और कोरोना की चेन को तोड़ने में ये काफ़ी सहायक हुआ है। एक जो ग्राफ लगातार ऊपर से ही ऊपर चला जा रहा था वो एक पिछले हफ्ते से स्टेबल रूप में हमें नज़र आ रहा है। और इस दौरान हमें बाकी तैयारियां करने का भी काफ़ी मौका मिल गया है, जिसमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की संख्या बढ़ाना, हॉस्पिटल में लाइंस डालना, इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स और बाकी दवाओं का इंतजाम करना है उसमें भी मध्य प्रदेश शासन की मदद से काफ़ी हमें सहूलतें मिल गई हैं। पीथमपुर में जो हमारा प्लांट चालू हुआ है उससे भी अपने ज़िले को ही नहीं बल्कि बाहर भी ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति में भी हमें मदद मिली है। और निश्चित रूप से जो एक बड़ी क्राइसिस लगातार दिख रही थी वो थोड़ा सा स्थिर होना शुरू हुआ है। हमारे जो आईसीयू 110 पे 140 लोग भरे हुए थे, उसमें भी हमने सबसे अनुरोध किया जिनके स्वास्थ्य ठीक हो गया है उनको हमने आइसोलेशन में शिफ्ट किया है। इसके अलावा आईसीयू में उन्हीं लोगों को हम ले रहे हैं जो वाकई गंभीर रूप से पीड़ित हैं। ज़िले में जो 15-16 हमारे कोविड वार्ड हैं उनमें भी हम लगातार तैयारियां करते जा रहे हैं, वहाँ पे मरीज आ रहे हैं। केवल एक दिक्कत है, वहाँ पे ऑक्सीजन की अभी भी कमी है। हमने 100 कंसनट्रेटर के ऑर्डर दे रखे हैं और हमें उम्मीद है कि 3-4 दिन के अंदर वो हमें प्राप्ति भी हो जाएंगे। तो हम कोविड सेंटर्स पे भी अपने मरीजों को ऑक्सीजन जिनको ज़रूरी है उनको उपलब्ध करा पाएंगे। तो अगले इस 10 दिनों का उपयोग हम अपने संसाधनों को और बेहतर करने में, अपने कोविड सेंटर्स को मजबूत करने में, अपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के प्लांट जो हमारे दोनों सैंक्शन हुए हैं, एक पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, उसकी मशीनरी भी बाहर से आने वाली है। सिटी स्कैन के मशीन के हमारा जो ऑर्डर हो गया है वो भी 10 से 15 तारीख के बीच में लगने की उम्मीद है। तो आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक से हमारा यही अनुरोध है कि जो व्यापार में लोगों का नुकसान हो रहा है, जो लोगों को सामग्रियों को प्राप्त करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप कृपया अपने घरों में रहें, इसका कड़ाई से पालन करें और जितने जल्दी आप इस चेन को ब्रेक करने में सफल हो पाएंगे, पॉजिटिविटी रेट को घटाने में सफल हो पाएंगे, उतनी ही जल्दी हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी ये निर्णय ले पाएगी कि धीरे धीरे जनजीवन को सामान्य किया जाए। क्योंकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लॉकडाउन एक अंतिम उपाय है, लेकिन ये जो लॉकडाउन अब ऑफिशियली ना होके पूरी तरह से जो पब्लिक अपना कोरोना कर्फ्यू लगा रही है, हमारे कई गाँव में 70-80 गाँव में तो हमने ये देखा कि लोगों ने गाँव को लॉक कर दिया है, वहाँ पे कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। 1-2 लोग सब्जी लेने जाते हैं और पूरे गांव वाले इस बात से सहमत हैं, बड़े कस्बे के लोग हैं, और लगातार उन्होंने अपने तरफ से आगे बढ़ के जो दुकानों का समय था उसको भी बहुत कम कर दिया है। सुबह 2 घंटे की जगह 1 घंटे लोग खोलने लगे हैं और अत्यावश्यक होने पे ही बाहर निकल रहे हैं। तो इस कोरोना कर्फ्यू को सब लोग इतने कड़ाई से पालन करें कि हमें इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो इस कोरोना के चेन को हम ब्रेक करने में सफल हो पाएंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.